भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 2022 की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें समस्त पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने की बड़ी घोषणा। जहां कांग्रेस सुप्रीमो प्रियंका वारा ने महिलाओं को दिया 40% का आरक्षण, वहीं राजवर्धन सिंह परमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पाश के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कि महिलाओं को देंगे हम 60% का आरक्षण। जहां 5 राज्यों के चुनाव जारी हैं, वहीं एमसीडी चुनाव दिल्ली को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी घोषणा। पार्टी ने कहा, आने वाले एमसीडी चुनाव एनडीए के साथ दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में 50 से 60 उम्मीदवार उतरेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। आज 2022 की पहली बैठक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की हुई, जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष होरिल जी और हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले एमसीडी चुनावों में 50 से 60 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर 50 से 60 एमसीडी चुनावों पर हम अपना पक्ष रखेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, और राष्ट्रीय नेतृत्व से हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हम इतनी सीटों पर या अपने सिंबल से या इंडिया के सिंबल से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस तारीख से देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का घटक दल है। हमारे राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारक हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जिनके निर्देश से हम लोग 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, देखिए आधार तो एक समय पर भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं था, उसके भी 2 सांसद थे। मैं युवा अध्यक्ष हूँ, युवा जोश है, और मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में एमसीडी भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे, क्योंकि युवा अध्यक्ष दिल्ली है। मैं इस बात का निश्चित तौर पर आश्वासन दिलाना चाहता हूं दिल्ली की जनता को कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एमसीडी के चुनावों में आपको 30 से 40 एमसीडी में हमारे पार्षद दिखाई देंगे। दिल्ली की लोकसभा सांसद सदस्यों की संख्या 7 है, उसमें भी आपको हमारा भले ही एक सांसद दिखाई दे, लेकिन एक सांसद दिखाई देगा। और दिल्ली की 70 विधानसभा हैं, होने वाले 2025 में विधानसभा के चुनावों में आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक भी दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तारीख से 4 अगस्त 2021 को मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, तब से लेकर आज तक 50,000 नए सदस्य बनाने का मैंने काम किया है और पुराने सहयोगियों को जोड़ने का काम किया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के बारे में और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी। और वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनके बारे में जन जागरण अभियान चलाएगी और लोगों को जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि दिल्ली की ज़्यादातर आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार संपूर्ण बिहार में है। ऐसा कोई बिहार वासी नहीं है जो रामविलास पासवान जी को नहीं जानता या पशुपति पारस को नहीं जानता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आने से भी मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। निश्चित तौर पर एक क्षत्रिय समाज के युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने सबड़ों में पेट पहुंचाने का काम किया है। नगर निगम चुनावों में हम महिलाओं की 60% हिस्सेदारी रखेंगे। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह घोषणा करता हूं कि एमसीडी में जो टिकट दिए जाएंगे वह 60% महिलाओं को दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी 40% दे रही है। मैं मानता हूं कि अगर जननी नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते और ये सब नहीं होते, कोई नहीं होता। तो मात्र शक्ति का जो उनका आरक्षण नहीं हो सकता,
मातृशक्ति तो सर्वोपरि है, वो तो पूजनीय है, तुलनीय है, और वो जो कार्य कर सकती है पुरुष उससे 10% पीछे है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से 60% आरक्षण एमसीडी चुनाव ही नहीं, समस्त दिल्ली में चुनावों में हमारी पार्टी 60% का आरक्षण देने का काम करेगी महिलाओं के सम्मान में। 60% के चुनाव में हम 60% देंगे। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूदा महिलाओं का सम्मान करते हैं, और स्वर्गीय पासवान 60% सबके नाते मैं दिल्ली में तो कह ही रहा हूँ भाई, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं, जिसमें एक महिला है, बाकी किसी ने टिकट नहीं मांगा। आदरणीय बीड़ा सिंह जी लोकसभा की सांसद है पार्टी की। हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि करती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी सम्मान करते, तो आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी भी सम्मान करते हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से और इस बात की घोषणा करता हूं कि आने वाले एमसीडी चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 60% उम्मीदवार मातृशक्ति को लड़ने का काम करेगी।